नमस्कार, मैं अमृता सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी विद अमृता में। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के अगले स्टडी मेथड सर्वे मेथड के बारे में बातें करेंगे। तो देखते हैं सर्वे। सबसे पहले सर्वे शब्द के बारे में देखते हैं। सर्वे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वियर। सर का अर्थ होता है ऊपर और वियर का होता है देखना। तो इसका जो ओरिजिनल वर्ड के अकॉर्डिंग ऊपर से देखना सर्वे का अर्थ होता है। और हम देखते हैं कि हमने देखा है कहीं ना कहीं भी ना हम सर्वे का एक पार्ट बने हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि आपके डोर पे कोई वो सेल्समैन या फिर कोई भी आए और उन्होंने पूछा, मैम कुछ क्वेश्चन है मेरी या फिर हमारे इस प्रोडक्ट्स के बारे में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्लीज आप इसका आंसर दे दीजिए। तो वो सर्वे करके जाते हैं। या फिर हम एक सर्वे कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत बार जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके पहले एक सर्वे कराया जाता है कि यहाँ के लोग किस तरह के उम्मीदवार को चाहते हैं। या फिर उन्होंने एक एग्जिट पोल भी होता है जिसमें उन्होंने करना होता है कि हाँ उन्होंने किसको वोट दिया है। ये भी एक तरह का सर्वे ही है। और वहाँ सर्वे किया जाता है कि वहाँ के लोगों का ओपिनियन क्या है। बेसिकली जो सर्वे है वो किसी समस्या घटना से संबंधित लोगों के मनोवृत्ति, विचार, व्यवहार और विश्वास को जानने का एक तरीका है। उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक टूल है या फिर एक साधन है या विधि है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये होगी बात है। और ये साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम जो स्टडी करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर और किसी मेथड से नहीं कर पाते, तो इसके लिए एक सर्वे मेथड उपयुक्त होता है। और सर्वे मेथड का है साइकोलॉजी या और बहुत सारे सोशल साइंसेज में इस सर्वे मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे हो गया सोशियोलॉजी, हो गया सोशल साइंसेज, हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया एंथ्रोपोलॉजी, हो गया मानव शास्त्र, हो गया साइकोलॉजी में तो होता ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहां सर्वे मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें व्यक्तियों का जो किसी समस्या घटना से रिलेटेड व्यक्तियों के बेसिकली उनका सोचना, विश्वास और उनके जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। सर्वे विधि की एक अच्छी डिफिनेशन 1975 में चैप्टर ने दी है, वो है सर्वे रिसर्च रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन बाय द यूज ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वेश्चनायर टेक्निक्स। इसमें उन्होंने बताया है कि सर्वे मेथड में जो है एक ऐसी प्रविधि है जिसमें सैंपल और क्वेश्चनायर के माध्यम से लोगों के विचार को जानने का एक साधन है, उनके विचारों को जानने का एक टेक्निक है। दूसरा जो डेफिनेशन है वो फेल्डमैन ने 1985 में दिया है। सर्वे रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीव्स। इसमें सर्वे रिसर्च एक ऐसा प्रविधि है जिसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है लोगों का उनसे प्रश्नों के माध्यम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके माध्यम से उनके बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीव्स के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाते हैं। ये दूसरी तो हम देखते हैं कि सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ने या फिर वो विद्वानों ने इसकी परिभाषा और अलग फील्ड के जो विद्वान है उन्होंने इसके पर डिफिनेशन दी है। और उन्हें ऑलमोस्ट सबके डिफिनेशन में सेम ही है। और हम देखते हैं कि इनका जो डिफिनेशन है उसमें यही कहा गया कि सर्वे विधि के माध्यम से किसी समस्या या घटना के बारे में लोगों के मनोवृत्ति, व्यवहार या विश्वास के प्रति जानने का के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करने का एक साधन है, एक विधि है सर्वे विधि जो है। हम देखते हैं। और ये जो है सर्वे विधि जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है, दो तरीके से किया जाता है सर्वे। पहला है स्टेटस सर्वे। इसमें स्टेटस सर्वे में होता है जैसे मान लो पॉपुलेशन, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उन सबको इस सर्वे में, मान लो ये सारी पॉपुलेशन है, इन सबको सर्वे में इन्वॉल्व किया जाता है। जितनी भी पॉपुलेशन है हर इंडिविजुअल को इसमें हमारे जो स्टडी होती है वो इसका पार्ट होते हैं। उनको हर को शामिल किया जाता है। हर इंडिविजुअल से एक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके क्वेश्चन के आधार पे उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। उनके उस जो हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है और उससे उनका जो रिस्पॉन्स होता है उसे वो इंफॉर्मेशन एकत्रित किए जाते हैं।
तो इसमें हर इंडिविजुअल को शामिल किया जाता है। दूसरा है हमारा सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे में होता है कि हम इन सारे पहले स्टेटस सर्वे जो होता है उसमें इन सब लोगों का, बहुत पूरी पॉपुलेशन का एक अध्ययन करना एक मुश्किल काम है। इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत करनी होती है, और तो ये मुश्किल है। तो ज्यादातर जो सर्वे होता है सैंपल सर्वे के माध्यम से किया जाता है। तो सैंपल सर्वे, अब सैंपल या हिंदी में इसको प्रतिदर्श बोलते हैं। अब प्रतिदर्श क्या है? प्रतिदर्श वो है जिसमें व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है उनको प्रतिदर्श कहते हैं, या नंबर ऑफ पीपल्स जिन्हें किसी स्टडी या रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, उन्हें हम सैंपल कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं। अब सैंपल में क्या होता है कि हम सबको नहीं, इनमें जो हमने जो स्टडी, जो हम जिस पॉपुलेशन का हमें स्टडी करना, उनमें से कुछ लोगों को, वैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। इनमें हर तबके के लोगों को, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल को कोशिश किया जाता है, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो, और वैसे लोगों को चुना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे मान लीजिए आप स्टेटस सर्वे, तो इनमें सबको करना है, लेकिन सैंपल सर्वे इनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को लिया, इन्हें लिया जैसे रैंडमली, या फिर जो उस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर सके उनमें से। जैसे हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जितने लोगों को हमें सेलेक्ट करना है उतने लोगों को सिलेक्ट करके, और फिर उनसे वो लिया, उनका हम वो सर्वे लेते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन के, उनसे क्वेश्चनर के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको पूरे पॉपुलेशन पे उसका जनरलाइजेशन किया जाता है, उनका सामान्यीकरण पूरी जनरलाइजेशन, पूरा जो हमारा जो वो पॉपुलेशन है उसमें किया जाता है। तो सैंपल सर्वे हम देख चुके हैं कि सैंपल सर्वे में वैसे लोगों को चुना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, वैसे लोगों का ग्रुप है उसको सर्वे किया जाता है, उन पे वो अध्ययन किया जाता है। सैंपल सर्वे होता है चार तरीके का होता है, जिनमें पहला है सोशियोलॉजिकल सर्वे। सोशियोलॉजिकल सर्वे जो सोशल साइंसेज होते हैं उनमें इस तरह का सर्वे किया जाता है, जैसे कि स्कूल सर्वे हो गए और ओपिनियन सर्वे हो गए, पब्लिक ओपिनियन सर्वे हो गए, ये सारे सोशियोलॉजिकल सर्वे में आते हैं। साइकोलॉजिकल सर्वे में आता है जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन हो गया, वो साइकोलॉजिकल सर्वे में आते हैं। जैसे उसमें व्यक्ति का जो मनोवृत्ति हो गया, विश्वास हो गया, बिलीफ्स हो गए और व्यवहार हो गए, ये सारे साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन में आते हैं। ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड प्राइवेट सर्वे। ऑफिशियल सर्वे सरकारी संस्थानों द्वारा वो कराया जाता है, और सेमी ऑफिशियल सर्वे है ना, सेम अर्ध सरकारी जो संस्थान होते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, ये सारे उनके थ्रू ये करवाए जाते हैं सेमी ऑफिशियल सर्वे। प्राइवेट सर्वे निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सर्वे करवाए जाते हैं। पब्लिक एंड कॉन्फिडेंशियल सर्वे। पब्लिक सर्वे का जो होता है उद्देश्य होता है नोन होता है, और इसे जो हमारे इंफॉर्मेशन जो ये होते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाते हैं और उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो नोन होती है, सर्वविदित होती है, और कॉन्फिडेंशियल में जो हमारी जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो गुप्त होती है कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये सारे हमने देखा। सैंपल सर्वे है, 4 तरीके से किया जाता है। सर्वे 2 तरह का होता है, स्टेटस सर्वे, सैंपल सर्वे। स्टेटस में पूरे पॉपुलेशन का सर्वे किया जाता है। स्टेटस में जिन्हें कुछ लोगों को चुना जाता है जो अपने ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व कर सके, वैसे लोग पे सर्वे किया जाता है। इसमें समय कम लगता है, इसकी कंपेरेटिवली इसमें समय कम लगता है। ये 4 तरीके से किया जाता है, सोशियोलॉजिकल सर्वे, साइकोलॉजिकल सर्वे, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड प्राइवेट सर्वे, पब्लिक एंड कॉन्फिडेंशियल सर्वे। ये 4 तरीके से किया जाता है। अच्छा, ये जो सर्वे किया जाता है इसलिए ये जो टूल्स 4 विधियों से किया जाता है, फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 टूल्स है सर्वे मेथड के। जो टूल्स है वो है इंटरव्यू एंड शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में होता है एंड शेड्यूल में होता है कि जिन लोगों को सर्वे में के लिए शामिल किया जाता है या फिर जिनका सैंपल तैयार में लिया जाता है, जो नंबर ऑफ पेपर्स जिन्हें हमें अपने अध्ययन में स्टडी में शामिल करना होता है, उनका जो हमने स्टडी में शामिल किया जिन लोगों को, उनको इंटरव्यू के माध्यम से उनका ये किया जाता है कि किसी घटना या समस्या से रिलेटेड उनकी सोच क्या है, उनकी मनोवृत्ति, उनका व्यवहार क्या है, इस बारे में इससे इंटरव्यू के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा मेल क्वेश्चनर है जिसमें कि जो अध्ययन करता होता है वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका एक
बुकलेट तैयार करता है, सारी बुकलेट तैयार करता है। और दूर दराज के लोगों जिन्हें अध्ययन में शामिल करना या जो हमारे पास आ नहीं सकते, या फिर हम उनके पास जाने में हमारी कुछ कठिनाइयां होती है, तो उनके पास वो बुकलेट भिजवा दिया जाता है रिटर्निंग डाक टिकट लगा के कि आप और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को फिल करके और फिर ये जो हमारा ये है सर्वे जो बुकलेट है वो हमें वापस कर दीजिए। तो इसका एक फायदा यही होता है कि दूर दराज के लोगों का सर्वे इसमें आसानी से हो जाता है, जिनके पास हम जा नहीं सकते, उनका इस विधि के माध्यम से भी सर्वे में उनको शामिल किया जा सकता है, उनका जो ओपिनियन है वो लिया जाता है। टेलीफोन सर्वे बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक अच्छा जरिया है। इसमें फोन पे ही इंटरव्यू ले लिया जाता है, किसी भी जो अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे उनका आंसर देके एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। ये कम समय में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक अच्छा साधन है। पैनल सर्वे है कि इसमें व्यक्तियों का एक ही ग्रुप होता है और जिनसे अलग अलग समय अंतराल पर बार बार इंटरव्यू लिया जाता है उनका, या फिर बार बार उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह का अध्ययन बच्चों के में जो जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं या फिर उनमें जो चिंतन का विकास होता है कैसे होता है, और कौन सा, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होता है वो एक ही ग्रुप होता है, तो पहले उनमें ये था, अब दूसरी बार में जो प्रगति वो में जो भाषा का विकास ज्यादा हुआ, तो उस कैसे हुआ, इन सारी चीज का विकास और उनसे कौन कौन सा चीजें जो इन्फ्लुएंस हुआ, तो इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो पैनल सर्वे बेसिकली ये है कि इसमें व्यक्तियों का एक ही ग्रुप होता है जिनका विभिन्न समय अंतरालों पे अध्ययन किया जाता है और एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये टूल्स ऑफ इंटरव्यू 4 तरह का टूल्स का है, 4 तरीके से किया जाता है जो सर्वे है। इंटरव्यू एंड शेड्यूल होता है, मेल क्वेश्चनर होता है, टेलीफोन सर्वे होता है, पैनल सर्वे होता है। ये 4 तरीके, ये 4 इसके सर्वे मेथड के टूल्स हैं। अब कोई भी मेथड होता है तो इसकी मेरिट्स होती हैं, ये मेरिट्स होते हैं, तो इसकी मेरिट्स हैं। वाइड स्कोप, इसका क्षेत्र बहुत बृहत है। हम देखते हैं कि इसका सोशल साइंसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में मानव शास्त्र में, इन सारी चीजों और साइकोलॉजी में इसका तो उपयोग होता ही होता है। तो ये इसका वाइड स्कोप है। अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बहुत बड़ी होती है तो उसका अध्ययन इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है, उसका अध्ययन और इसी के माध्यम से किया जा सकता है, इसके माध्यम से ही किया जा सकता है। और एक बार में 600 से 700 लोगों का अध्ययन या फिर परिवारों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसके माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, जो कि इस विधि के गुण है, और दूसरी विधि में ये गुण कम ही पाया जाता है। थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल रिसर्च, इसके माध्यम से थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल रिसर्च किए जाते हैं। हेल्पफुल गवर्नमेंट प्लान्स, जब किसी गवर्नमेंट को कोई प्लान लाना होता है तो फिर उस विधि के माध्यम से पहले सर्वे कर लिया जाता है कि इस जो हम जो ला रहे हैं, या आरक्षण है या फिर कोई भी दूसरा प्लान है, अगर उसको ला रहे हैं वहां पे इस चीज की जरूरत है भी है नहीं, अगर है तो वहां पे उसको लागू किया जाता है। सर्वे के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि लोगों की क्या नीड है वहां पे, और उनको इस तरह के कुछ नियम के और या फिर जो कुछ प्लान है इसकी जरूरत है या नहीं, तो अगर वो सर्वे में होता है तो फिर उसको लागू किया जाता है। हेल्पफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, अच्छा कितनी बार होता है ना कि ये मानव कल्याण के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी विधि है। हम देखते हैं कि सोशल बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे हैं, तो वहां पे इस विधि के माध्यम से हम ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वहां जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, तो लोगों की जो वहाँ सोच है या फिर मनोवृत्ति उसके बारे में पता लगाया जाता है, और उसके बारे में जान के और दोनों ग्रुप को कन्विंस कराकर फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो बहुत हद तक ये मानव के लिए कल्याणकारी भी है। और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जैसे करना है, इन चार विधि जैसे करना है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल्ड है, जैसे करना है कर लो, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण पाया जाता है। तो ये सारी तो इसके मेरिट्स हो गए। वाइड स्कोप, एप्रोप्रिएट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, theoretical and practical research, helpful for government plans, helpful for human welfare और flexibility, ये सारी तो इसके गुण हो गए, मेरिट्स हो गए। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इनके डिमेरिट्स को देख लेते हैं। लैक ऑफ इंटेंसिव स्टडी, इसमें गहन अध्ययन का अभाव हो जाता है, ये इसकी अब गुण है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये है कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आती है कि एक क्वेश्चनर को तैयार करना और हर जनसंख्या को तक पहुंचाना, और सबसे वो
उससे जो जो रिस्पॉन्स है वो लेना और सबका फिर एकत्र करना और सब कुछ इसको डिमॉन्स्ट्रेट जो करना होता है वो थोड़ी मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसमें आती हैं। सब्जेक्टिविटी, अच्छा इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है जिसमें क्वेश्चन आए हैं, उन्होंने क्वेश्चन जो हमारा जो सब्जेक्ट है जो जिन्हें हमने अपने स्टडी में शामिल किया जिन लोगों को, तो उन्होंने जो आंसर दिया उसे हमें एक्सेप्ट करना ही करना है। हो सकता है वो उनकी जगह कोई और भी भर के दे रहा होगा, तो ये तो नहीं कह सकते। तो इसमें सब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाता है। लैक ऑफ कंट्रोल, इसमें कंट्रोल की कमी पाई जाती है। तो ये सारे इसके डिमेरिट हो गए। लैक ऑफ इंटेंसिव स्टडी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, सब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ कंट्रोल, ये सारे इसके डिमेरिट हो गया। तो हम देखते हैं फिर भी ये सर्वे मेथड जो एक बहुत ही उपयोगी मेथड है, बहुत सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वे मेथड बहुत ही उपयोगी है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सर्वे मेथड के बारे में बातें की, उसके डेफिनेशन को देखा। सर्वे मेथड दो तरीके से किया जाता है, स्टेटस सर्वे, सैंपल सर्वे। इसके 4 टूल्स है जिसमें इंटरव्यू एंड शेड्यूल है, मेल क्वेश्चनर है, टेलीफोन सर्वे, पैनल सर्वे, ये सारी टूल्स हैं इसके। और इसमें मेरिट्स हैं इसके डिमेरिट्स के बारे में बातें की। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।